एलिस इन वंडरलैंड। इस कहानी की शुरुआत में एक प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस होता है। एलिस को बार बार एक ही सपना आता है जिसमें वो एक डोडो बर्ड को देखती है। वो देखती है कि एक रैबिट ने वेस्ट कोट पहना हुआ है, साथ ही साथ एक बिल्ली हंस रही है। एलिस इस बात से परेशान होती है कि उसे बार बार ये सपना क्यों आता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि मैंने कभी बिल्लियों को हंसते हुए नहीं देखा, ये सिर्फ एक सपना है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 13 साल बीत जाते हैं। एलिस के पिता की अब मृत्यु हो चुकी है और आज वो अपनी मॉम के साथ एक रॉयल पार्टी में जा रही है। एलिस इस बात से परेशान होती है कि हर रात को उसे एक ही सपना क्यों आता है। दरअसल एलिस को अपनी जिंदगी में इस सपने के अलावा कोई भी सपना नहीं आया जिसमें वो डोडो बर्ड को, बिल्ली को और एक खरगोश को देखती है। उसकी मॉम के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं होता। ये दोनों के दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां पर एलिस को एक लड़की बताती है कि ये उसकी एंगेजमेंट की पार्टी है। लॉर्ड एस्कॉट जिन्होंने ये पार्टी दी है उनके बेटे हेमिश से उसकी एंगेजमेंट है। ये सुनकर वो हैरान होती है क्योंकि वो हेमिश को पसंद नहीं करती। हेमिश सबके सामने अपने घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन इससे पहले कि एलिस कुछ कह पाती, वही खरगोश जो हमेशा उसके सपनों में आता है, जो वेस्ट कोट पहन कर रखता है, एलिस को दिखता है। एलिस पार्टी छोड़कर उसके पीछे भागना शुरू कर देती है और उसके पीछे भागते भागते वो एक बहुत बड़े गड्ढे तक पहुंच जाती है जिसके अंदर वो खरगोश गया होता है। और एलिस जब उसे आवाज लगा रही होती है तो उसका हाथ फिसल जाता है और वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। वो लगातार नीचे गिर रही होती है क्योंकि ये गड्ढा बहुत गहरा होता है और गिरते गिरते वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे दरवाजे होते हैं, पर ये सब के सब दरवाजे लॉक्ड होते हैं। तभी एलिस को टेबल के ऊपर एक चाबी दिखती है और वो चाबी से एक एक करके सभी दरवाजों को खोलने की कोशिश करती है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। एलिस को वहां पर एक छोटा सा दरवाजा भी दिखता है और जब वो उस दरवाजे में चाबी लगाकर खोलती है तो वो दरवाजा खुल जाता है, पर ये दरवाजा इतना छोटा है कि एलिस इससे बाहर नहीं निकल सकती। इस बात से परेशान होकर वो दरवाजा बंद कर देती है और चाबी को उसने जहां से उठाया था यानी कि टेबल के ऊपर से वहीं पर रख देती है। यहाँ टेबल के ऊपर एक सिरम भी होता है, उस पर लिखा होता है ड्रिंक मी। एलिस उसे पी लेती है और उसे पीते ही उसका कद, उसका साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। एलिस इतनी छोटी हो जाती है कि वो दरवाजा जो उसने अभी कुछ देर पहले खोला था वो वहां से बाहर निकल सकती है, पर अब दरवाजा एक बार फिर से लॉक्ड है और चाबी टेबल के ऊपर है, यानी कि उसे टेबल के ऊपर से चाबी उठानी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत छोटी हो चुकी है इसीलिए वो टेबल तक नहीं पहुंच सकती। तभी उसे नीचे एक केक का टुकड़ा दिखता है जिस पर लिखा होता है ईट मी, और जब एलिस उसे खाती है तो वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो छत तक पहुंच जाती है। एलिस टेबल से चाबी उठा लेती है और वहां पर जो सिरम होता है जिसे पीकर वो कुछ देर पहले छोटी हुई थी वो उसे एक बार फिर से पी लेती है। एलिस छोटी हो जाती है, उसके पास एक बार फिर से दरवाजे की चाबी है, इसीलिए वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। ये एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। इस दुनिया का नाम होता है वंडरलैंड, जो कि एक जादुई दुनिया है। एलिस को यहाँ पर वो खरगोश भी दिखता है जो हमेशा उसको सपनों में दिखता था, जिसके पीछे वो यहाँ तक आई है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं। खरगोश के जितने भी साथी होते हैं वो खरगोश को कहते हैं कि तुम गलत लड़की को ले आए, ये वो एलिस नहीं है जिसका हमें इंतजार था। एलिस कहती है कि मैं गलत कैसे हो सकती हूँ, ये मेरा सपना है। दरअसल एलिस को लग रहा होता है कि ये उसका एक सपना है। अब खरगोश और उसके साथी एलिस को एप्सलम के पास ले जाते हैं जो कि एक कैटरपिलर होता है और वो एलिस को एक जादुई कैलेंडर दिखाता है। वो कहता है कि इस जादुई कैलेंडर में जब से दुनिया बनी है तब से लेकर जब तक कि दुनिया खत्म होगी तब तक की हर एक घटना लिखी हुई है और इसमें एक भविष्यवाणी है कि जब फ्लैपजस्ट डे होगा उस दिन तुम जैबरवॉकी को मारोगी। जैबरवॉकी एक उड़ने वाला बहुत बड़ा दरिंदा, एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जिसे मारना इतना आसान नहीं है और उसे सिर्फ एक खास तलवार से मारा जा सकता है जो कि रेड क्वीन के पास है। रेड क्वीन वंडरलैंड की इस जादुई दुनिया की रानी है और उसे कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो सब पर अत्याचार करती है।
और जैबरवॉकी वो ड्रैगन भी उसी का है। उसी ड्रैगन की वजह से रेड क्वीन यहाँ की रानी बन पाई है। ये सब सुनने के बाद एलिस कहती है कि मैं वो एलिस नहीं हूँ जिसका तुम्हें इंतजार था। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा जानवर इनके ऊपर हमला कर देता है, पर एलिस को लगता है कि ये उसका सपना है और सपने में कोई उसे मार नहीं सकता, इसीलिए वो इस जानवर के सामने आ जाती है। पर इससे पहले कि वो जानवर एलिस को खत्म करता, यहाँ पर इनके साथ जो छोटा चूहा होता है वो उस जानवर के सिर पर खड़ा होकर अपनी तलवार से उसकी आंख निकालकर भाग जाता है। इस वजह से एलिस और उसके सब साथी यहाँ से भाग जाते हैं। ये जानवर रेड क्वीन का होता है और अब यहाँ पर रेड क्वीन का असिस्टेंट और उसका हस्बैंड स्टेन भी आ जाता है। स्टेन को यहाँ पर वो कैलेंडर मिल जाता है जिस पर ये भविष्यवाणी होती है कि फ्रेबजेस डे के दिन रेड क्वीन का जो ड्रैगन है जिसका नाम जैबरवॉकी है उसे एलिस मार देगी। रेड क्वीन को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने सिपाहियों को एलिस को पकड़ने के लिए भेजती है। इसमें एक डॉग भी होता है जिसका परिवार रेड क्वीन के कब्जे में होता है, इसीलिए मजबूरी में ये एलिस को ढूंढने के लिए उसके सिपाहियों के साथ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एलिस को दिखाया जाता है जो अकेली भटक रही होती है। तभी उसके सामने एक बिल्ली आती है। ये वही बिल्ली होती है जो बचपन से उसके सपनों में आया करती है। एलिस को अभी भी ये लगता है कि वो सपनों में है। ये बिल्ली एलिस को एक आदमी के पास ले जाती है जिसका नाम हैटर होता है। हैटर जब एलिस को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे यकीन है कि यही असली एलिस है जो रेड क्वीन के जैबरवॉकी को मार सकती है। वो जानता है कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो अपनी हेड पर उसे बिठाकर एक सुनसान जंगल से होता हुआ उस तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर व्हाइट क्वीन रहती है। एलिस कहती है मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। हैटर कहता है कि ये कहानी इतनी अच्छी नहीं है। एलिस कहती चाहे कुछ भी हो मुझे सब कुछ जानना है, मुझे सारा सच बताओ। और हैटर उसे बताता है कि आज से कई साल पहले जब वो व्हाइट क्वीन का खास आदमी हुआ करता था जो वंडरलैंड में राज किया करती थी, यहाँ पर चारों तरफ सुख शांति थी। और एक दिन जैबरवॉकी आया जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी। उसने इस पूरे इलाके को जलाकर राख कर दिया और वो तलवार जिससे जैबरवॉकी को मारा जा सकता था वो रेड क्वीन के हस्बैंड जो कि उसका खास आदमी भी है उसके हाथ लग गई। और इस तबाही के बाद रेड क्वीन ने ताज अपने सिर पर पहन लिया। इसके बाद वंडरलैंड की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। तभी हैटर को एहसास होता है कि रेड क्वीन के जो योद्धा हैं और उनके साथ जो डॉग है वो इसी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ से भागना शुरू करता है। पर वो जानता है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, इसीलिए एलिस को अपनी हेड पर बिठाता है और उसे कहता है कि तुम साउथ की तरफ जाना, वहां पर व्हाइट क्वीन का किला है। इसके बाद वो अपनी हेड को जोर से फेंकता है जो कि नदी के दूसरी तरफ चली जाती है और यहाँ पर हैटर को रेड क्वीन के जो योद्धा होते हैं वो पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। एलिस रात को हैटर की हेड के नीचे सो जाती है। अगली सुबह यहाँ पर वही डॉग आता है जो रेड क्वीन के लिए एलिस को और हैटर को ढूंढ रहा था। एलिस उससे कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो डॉग बताता है कि मेरा पूरा परिवार रेड क्वीन के कब्जे में है, इसीलिए मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा। एलिस कहती है कि मुझे रेड क्वीन के किले में ले जाओ क्योंकि वो हैटर को बचाना चाहती है। वो डॉग उसे रेड क्वीन के किले में ले जाता है जहाँ पर एलिस देखती है कि रेड क्वीन यहाँ के जीव जंतुओं पर अत्याचार कर रही होती है। तभी उसके पास एक रैबिट आता है। एलिस का साइज अभी बहुत छोटा है। वो उसे केक का टुकड़ा खाने के लिए देता है जिससे एलिस का साइज पहले से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। रेड क्वीन उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो एलिस से पूछती है कि तुम कौन हो। एलिस उसे बोलती है कि मैं एम्ब्रिस से हूँ। मेरे शरीर का साइज अचानक से बढ़ना शुरू हो गया, सब मुझ पर हंसते थे, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकती हैं कि किसी के साइज बढ़ने पर जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो कैसा लगता है। रेड क्वीन कहती है कि मेरे किले में हर उस इंसान का स्वागत है जिसका सर बड़ा है। दरअसल रेड क्वीन का सर बड़ा होता है और वो जानती है कि उसके पीछे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए वो एलिस को उसके साइज के कपड़े पहनने के लिए देती है। और जब वो किले में अपनी गद्दी पर बैठी होती है तो एलिस को भी अपने साथ बिठाती है। यहाँ पर हैटर को लाया जाता है जिससे रेड क्वीन एलिस के बारे में पूछती है, लेकिन हैटर कहता है कि मुझे नहीं पता। वो यहाँ पर रेड क्वीन को अपनी बातों में फंसाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक हैट बनाऊंगा ताकि तुम्हारा बड़ा सा सिर छुप सके, तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाए। और रेड क्वीन उसकी बातों में आ जाती है। वो कहती है ठीक है, तुम मेरे लिए एक हैट बनाओ। और अब हैटर उसके लिए हैट बनाना शुरू कर देता है। एलिस हैटर के पास जाती है। वो उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो। हैटर कहता है शायद मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे यहाँ पर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
एलिस उसे कहती तुम चिंता मत करो, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। हैटर एलिस से कहता है कि तुम रैबिट से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हें बताएगा कि वॉर्पल सोर्ड कहाँ है, यानी कि वो तलवार जिससे जैबरवॉकी को मारा जा सकता है। एलिस रैबिट के पास जाती है। रैबिट कहता है कि मुझे पता है कि तलवार कहाँ पर है, और वो एलिस को उस जगह ले जाता है जहाँ पर तलवार है। एलिस दरवाजे से अंदर देखती है और वो देखती है कि वहां पर वही खूंखार जानवर होता है जिसने एक बार पहले भी एलिस के ऊपर हमला किया था, जिसकी एक चूहे ने आंख निकाल ली थी। और अब एलिस उस योद्धा चूहे से उस खूंखार जानवर की आंख लेकर उस तक पहुंच जाती है। वो उसकी आंख उसे वापस कर देती है और यहाँ पर वो तलवार ढूंढना शुरू कर देती है। उसे वो बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर तलवार है, लेकिन वो उससे खुलता नहीं है। यहाँ पर एलिस के हाथ में वो जख्म भी होता है जो इसी जानवर ने दिया है जिसकी उसने अभी आंख वापस की है, और इस जख्म की वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो जानवर उसके सामने होता है और अगले पल वो देखती है कि उसके गले में उस बॉक्स की चाबी है जिसके अंदर तलवार है। वो चाबी निकाल कर बॉक्स खोलती है और अब एलिस को तलवार मिल चुकी है। वो तलवार लेकर सीधा उस जगह पर आती है जहाँ पर हैटर है। वो उसकी जंजीर काटने की कोशिश करती है, और तभी यहाँ पर रेड क्वीन का हस्बैंड स्टेन आ जाता है और वो एलिस को ऐसा करते हुए देख लेता है। हैटर एलिस से कहता है कि तुम इस तलवार को लेकर व्हाइट क्वीन के किले तक पहुंचो। यहाँ पर जो योद्धा चूहा होता है वो एलिस को कहता है कि एलिस भागो, और जब वो एलिस का नाम लेता है तो स्टेन को पता चल जाता है कि यही एलिस है। वो अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने के लिए कहता है। एलिस बाहर भाग जाती है और सिपाही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, और तभी वो जानवर जिसकी एलिस ने आंख वापस की थी वो यहाँ पर आ जाता है। एलिस को अपने ऊपर बिठाकर वो यहाँ से निकल जाता है। एलिस सीधा उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर व्हाइट क्वीन का किला है। वो व्हाइट क्वीन को तलवार देती है जिससे रेड क्वीन के ड्रैगन जैबरवॉकी को मारा जा सकता है। व्हाइट क्वीन यहाँ पर उसके लिए एक सीरम बनाती है जिसको पीने के बाद एलिस अपने असली रूप में यानी कि अपने असली साइज में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेड क्वीन के महल में दिखाया जाता है कि हैटर को जेल के अंदर बंद किया हुआ है। तभी वहाँ पर कैट आती है, वही कैट जो एलिस के सपनों में आती थी, जिसने एलिस को हैटर तक पहुँचाया था। दरअसल ये एक जादुई कैट होती है। वो जादू से जेल के अंदर चली जाती है। वो हैटर से कहती है कि कल मैं तुम्हारी हैट पहनना चाहूंगी। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि रेड क्वीन सबके सामने हैटर का सर कटवाना चाहती है। हैटर को वहां पर लाया जाता है और जैसे ही हैटर का सर काटा जाता है वो वहां से गायब हो जाता है। उसकी हैट हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और उस हैट के अंदर से बिल्ली का यानी कि कैट का चेहरा दिखता है, यानी कि कैट ने उसका रूप धारण किया था। इससे पहले कि रेड क्वीन कुछ समझ पाती उसके पीछे से हैटर निकलता है। वो कहता है कि तुम्हारे जितने भी साथी वो सब के सब तुम्हें धोखा देते हैं। दरअसल उसके जितने भी शुभचिंतक उसके आसपास होते हैं वो अपने आप को जानबूझकर बदसूरत बनाकर रखते हैं। हैटर एक लेडी का कान निकालकर उसके सामने फेंक देता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और लेडी होती है जिसने नकली नाक लगाई होती है। ये देखकर रेड क्वीन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम सब ने मेरे साथ धोखा दिया है। वो इन सब का सर कटवाने का आदेश देती है। हैटर यहाँ से नीचे चला जाता है और सबको कहता है कि हमें अब रेड क्वीन के जुल्मों को सहने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इसके खिलाफ होकर इससे लड़ना चाहिए, और सब उसकी बात मान जाते हैं। वहीं रेड क्वीन अपने पति से कहती है कि जैबरवॉकी को तैयार करो, मैं अपनी बहन व्हाइट क्वीन के ऊपर हमला करूंगी। दरअसल व्हाइट क्वीन रेड क्वीन की छोटी बहन होती है। वहीं व्हाइट क्वीन के किले में दिखाया जाता है जहां पर एलिस उसके साथ होती है। एलिस व्हाइट क्वीन से पूछती है तुम बहुत ताकतवर हो, तुम जैबरवॉकी को खुद क्यों नहीं मार देती। वो कहती है मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं कभी किसी जानवर किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, इसीलिए ये काम मैं नहीं कर सकती। तभी व्हाइट क्वीन को एहसास होता है कि दूर से कोई आ रहा है, और जब वो दूरबीन से देखती है तो वहाँ पर हैटर और उसके कुछ साथी होते हैं जो रेड क्वीन की कैद से भागकर उसके किले तक पहुँचने वाले होते हैं। हैटर के साथ उस डॉग का परिवार भी होता है जिसने एलिस को पहले पकड़ने की कोशिश की थी, पर बाद में उसने उसकी मदद की थी। वो डॉग अपने परिवार को पाकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह ये फैसला करना होता है कि जैबरवॉकी का सामना कौन करेगा। एक एक करके सभी सामने आते हैं और तभी रैबिट उस भविष्यवाणी वाले कैलेंडर को खोलता है और उस कैलेंडर में सब देखते हैं कि ये काम सिर्फ एलिस कर सकती है, यानी कि उसके अलावा जो भी जैबरवॉकी का सामना करेगा वो मारा जाएगा। व्हाइट क्वीन एलिस को कहती है कि तुम्हें दूसरों के लिए जीना चाहिए, तुम्हें उसका सामना करना चाहिए, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। एलिस ये सुनकर यहाँ से भागकर चली जाती है। दरअसल एलिस को अभी भी ये लगता है कि ये एक सपना है। तभी उसके सामने एप्सुलम जो कि एक कैटरपिलर है वो आता है।
और वो एलिस को याद दिलाता है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है जब वो छोटी थी। एलिस को सब कुछ याद आ जाता है कि बचपन में वो किस तरह से यहाँ पर आई थी और सपनों में जो कुछ उसे दिखता था वो सिर्फ सपने नहीं थे बल्कि वो उसकी यादें थी। एलिस कहती कि सपना नहीं है, ये हकीकत है। वंडरलैंड यहाँ के लोग, कैटरपिलर कहता है, और जैबरवॉकी भी। एलिस सारा सच जानने के बाद ये तय करती है कि वो जैबरवॉकी से युद्ध करेगी। अगली सुबह रेड क्वीन की और व्हाइट क्वीन की सेनाएं आमने सामने होती है। व्हाइट क्वीन रेड क्वीन से कहती है हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और जैबरवॉकी को आवाज लगाती है। वो दरिंदा जो कई सालों से सो रहा है वो जाग जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। एलिस और उसके बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है। हालांकि एलिस को इम्पॉसिबल लगता है कि वो जैबरवॉकी को मार सकती है, पर वो सोचती है जब वंडरलैंड जैसी जगह हो सकती है, एक कैट जो गायब हो सकती है, साथ ही साथ पेड़ पौधे बोल सकते हैं, तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वो भी जैबरवॉकी को मार सकती है। वो जैबरवॉकी से लड़ते लड़ते एक टूटे हुए किले के ऊपर पहुंच जाती है। साथ ही साथ नीचे दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हो रहा होता है। एलिस वहां पर जैबरवॉकी से लड़ते लड़ते उसका सर कलम कर देती है और जैसे कि भविष्यवाणी थी कि फ्रेब्जोस दिन के दिन एलिस जैबरवॉकी का सर कलम कर देगी, वो आज पूरी हो गई क्योंकि आज फ्रेब्जोस डे होता है। ड्रैगन का सर जब नीचे सबके सामने आता है तो सब अपने हथियार डाल देते हैं क्योंकि ड्रैगन के डर से ही उसकी सिपाही उसका साथ देते थे। अब ड्रैगन नहीं है तो डर भी खत्म हो चुका है। व्हाइट क्वीन को उसका ताज वापस मिल जाता है और ताज वापस मिलने के बाद वो रेड क्वीन को और उसके हस्बैंड स्टेन को हमेशा के लिए वंडरलैंड से निकाल देती है। साथ ही साथ ये भी आदेश देती है कि कभी कोई इनसे बात नहीं करेगा। यहाँ पर एलिस के पास अब चॉइस है, या तो वो हमेशा के लिए वंडरलैंड में रह सकती है या वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। व्हाइट क्वीन उसे जैबरवॉकी का रक्त देती है। वो कहती है इसे पीकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। हालांकि हैटर उसे यहीं रहने के लिए सजेस्ट करता है, लेकिन एलिस कहती है कि मुझे बहुत सारे काम हैं, इसीलिए वो जैबरवॉकी के रक्त को पी लेती है। अगले पल एलिस उसी गड्ढे से बाहर निकलती है जिसके अंदर वो गिरी थी। हालांकि एलिस ने वंडरलैंड में कई दिन बिताए हैं, लेकिन उसकी असली दुनिया में वक्त उसके लिए थम गया था, जहां पर लॉर्ड स्कॉट का बेटा हैमिश उसकी हाँ और ना का इंतजार कर रहा है। एलिस उससे शादी करने के लिए मना कर देती है। वो कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। वो अपनी मॉम से भी कहती कि आप मेरी चिंता ना करें, मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ अच्छा ढूंढ लूंगी। इसके बाद वो हैमिश के पिता से कहती है कि हम व्यापार के बारे में क्यों ना कुछ बात करें। हैमिश के पिता उसके पिता के दोस्त थे और वो हैमिश के पिता लॉर्ड स्कॉट को कहती है मेरे पिता चाहते थे कि समंदर के रास्ते हम अपने व्यापार को फैलाएं, क्यों ना हम चाइना तक जाएं, जहां तक इंग्लैंड से आज तक कोई भी व्यापार करने के लिए नहीं गया। लॉर्ड स्कॉट को उसकी बात बहुत अच्छी लगती है और अंत में हमें दिखाया जाता है कि एलिस समंदर के रास्ते बड़े जहाज से चाइना के सफर पर निकल रही है। तभी उसके कंधे पर एक तितली आकर बैठती है और वो पहचान जाती है कि ये एप्सलम है, जिसने वंडरलैंड में उसे याद दिलाया था कि वो बचपन में भी यहाँ पर आ चुकी है। वहाँ पर वो एक कैटरपिलर था, पर अब वो एक तितली बन चुकी है। एप्सलम उसके कंधे से उड़ जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह एलिस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की, उड़ने की तैयारी कर रही है। तो ये थी जादुई दुनिया की एक प्यारी सी कहानी एलिस। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।